आज की क्लास में पॉपुलेशन इंटरैक्शन को हम लोग प्रीडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज प्रीडेशन। हमको ये नहीं चाहिए। प्रीडेशन, जब हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल के तौर पे प्रीडेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इसको हम लोग प्लस माइनस सिंबल से मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें प्रीडेशन। प्रीडेशन is represented as predation is represented as plus minus relationship plus minus relationship between two organisms, between two organisms in which one organism is benefited। एक को क्या होगा यहाँ पे बेनिफिट होगा, in which one organism is benefited while another organism is harmed। दूसरे को क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। while another organism is harmed, दूसरे को क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो जो जिसको हार्म होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो है ये प्रीडेशन। क्या है ये प्रीडेशन, लेकिन ऐसा लॉस होगा कि एक की यहाँ पे क्या हो जाएगी, जान ही चली जाएगी, उस बेचारे की डेथ ही हो जाएगी, है ना। तो इसमें जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हो गया यहाँ पे प्रीडेटर, एक यहाँ पे क्या हो गया प्रीडेटर हो गया, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे सेकंड जो है वो प्रे हो गया यहाँ पे, प्रीडेटर एंड प्रे। ठीक है, तो इसमें से प्रीडेटर और प्रे की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रीडेटर क्या है यहाँ पे, उसको तो भाई फायदा है। ये क्या हो गया, प्लस सिंबल हमने दिया किसको, प्रीडेटर को, और माइनस सिंबल हम किसको दे रहे हैं, प्रे को दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस सिंबल किसको दे रहे हैं, प्रे को दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रे जो है वो प्रीडेटर के लिए एज अ फूड यहाँ पे काम कर रहा है। प्रे का तो कोई फायदा है नहीं, इसकी तो लॉस ही, इसके लिए तो लॉस ही है। तो ये क्या हो गया, इसकी जानी चली गई। ठीक है, अब अगर हम फूड चेन को देखना स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फूड चेन को देखना स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रोड्यूसर्स है उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर सर्वाइव करते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो एक अगर हम इसको इकोलॉजिकली देखना स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अपनी हाइपोथेसिस देते हैं कि ये जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जो 10% लॉ है, 10% लॉ के अकॉर्डिंग एक ट्रॉफिक, जैसे ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को मात्र 10% यानी 10% ओनली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो इसी फॉर्म में हो रहा है कि अब जैसे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो क्या हो गया, प्रे हो गया, और प्रीडेटर कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब अगर हम लोग टर्शरी कंज्यूमर और इस सेकेंडरी कंज्यूमर के बीच में रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे प्रे कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और प्रीडेटर कौन हो गया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तभी यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि एनर्जी के ट्रांसफर होने के लिए जो ट्रॉफिक लेवल से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर होता हुआ देख रहे हैं, उसमें प्रीडेटर्स जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
तो एनर्जी को ट्रांसफर करने के साथ साथ, तो एक नीचे एक लाइन लिख लीजिए, कंक्लूजन की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। इसके सिवाय एक इम्पॉर्टेंट, जैसे होता नहीं कि आप सोच रहे हैं कि भाई हम तो प्रीडेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें तो हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रही है, फिर पॉजिटिव क्या है इसके बारे में, तो एक लाइन उसके लिए लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए, बिसाइड्स 10%, besides 10% law of 10% लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए 10% लॉ अप्लाई होता है, लिंडमैन ने दिया था ये, ठीक है। बिसाइड्स 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर across trophic levels, predators प्ले, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, लिख लीजिए predators play an important role, predators play an important role। Predators play an important role, चलिए हो गया ये। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग आगे मूव करते हैं, हालांकि अगर मैं आपको बोल दूं, आपको मैं एक होमवर्क दे दूं कि आपको करना क्या है, आपको फुल नाइट सोचना है और आपको प्रीडेटर्स और प्रे के रिगार्डिंग सारे एग्जांपल्स लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये तो बहुत इजी वर्क है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग, अगर हम इस ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी अभी समझाया कि यहाँ प्रोड्यूसर्स है, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर है और यहाँ टर्शरी कंज्यूमर है। तो ये नेचर ने जो बना के भेजा है, ये उसी पे वर्क करते हैं, मतलब नेचर खुद ही इसको रेगुलेट कर रहा है कि कौन किसके ऊपर सर्वाइव करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर आप किसी चीज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जैसे हम अगर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, किसका, एक्वेटिक इकोसिस्टम का जब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से अगर आप एक स्टारफिश को गायब कर दीजिएगा, अगर आप किसको गायब कर दीजिएगा, स्टारफिश को गायब कर दीजिएगा, तो वहां पे क्या होगा, बाकी जो प्रे के स्पीशीज का नंबर है वहां पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये नेचर ने फिट करके भेजा हुआ है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर सरवाइव करेगा और कितना फीड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा, और आपस में करेंगे तो कंपटीशन तो मैंने आपको उसमें समझा ही रखा है। कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ छोटे मोटे यहाँ पे फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स को खुद को किससे बचाने के लिए, प्रीडेटर से बचाने के लिए, जिसको आपने ऑलरेडी 11th क्लास में कैमोफ्लेज पढ़ रखा है, ठीक है। तो कैमोफ्लेज क्या है, इज अ फेनोमेना इन बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रीडेटर, ताकि वो किसी प्रीडेटर से इजिली डिटेक्ट ना हो सके, ठीक है। तो कैमोफ्लेज लिख लीजिए, ये प्रीडेटर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग प्रीडेशन के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं इसको। प्रीडेशन के अंदर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि सम स्पीशीज ऐसे भी हैं जो कि खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं,
अपने बॉडी के कलर को चेंज करते हैं बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग, उसको, इस घटना को हम लोग कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक स्ट्रेटेजी की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज लिख लीजिए, ठीक है। अब कैमोफ्लेज में लिखिए some species some species some species of insects and species of insects and frogs are cryptically colored cryptically colored to avoid being detected easily by the predator, easily by the predator। ठीक है, प्रीडेटर से बचाने के लिए खुद को क्या करते हैं, खुद की बॉडी का कलर चेंज करते हैं ताकि ये बच सके उससे, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ और स्ट्रैटेजी की बात अगर हम लोग करें तो एक एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे। एग्जांपल तो ये फेनोमेना भी पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज कैमोफ्लेज, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया, उसके अंदर आपको राइट ऑप्शन को वहां पे सिलेक्ट करना है, मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी है किसकी, मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है। ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। ये अपने प्रीडेटर, मतलब जो बर्ड इसको खाना चाहती है, जैसे ऐसे कर देती है इसको ताकि आसान हो आपके लिए। मोनार्क बटरफ्लाई, MONARCH, मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई। मम्मी देखो ये। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। मोनार्क बटरफ्लाई जो है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीडेटर को, हाँ बटरफ्लाई, इसके लिए यहाँ पे कौन है, बटरफ्लाई क्या होता है? इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे प्रीडेटर की बात करते हैं तो बर्ड है इसका बर्ड, हाँ, इसका प्रीडेटर क्या है यहाँ पे, बर्ड है, ठीक है। तो ये इसके लिए, इस बर्ड के लिए क्या है, डिस्टेस्टफुल है। इस बर्ड के लिए क्या है, ये डिस्टेस्टफुल है, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख देती हूँ, शॉर्टकट में हो जाएगा, ज्यादा लेक्चर लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। इसके लिए क्या है, ये डिस्टेस्टफुल है, ऐसे कर लीजिए, है ना, आसान हो गया। डिस्टेस्टफुल क्या है इसके लिए, ये डिस्टेस्टफुल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गेट लगा दो बेटा, वो गेट लगा दो, जो फदीरा नानी को बोली है, जाओ गेट लगा दो, जो नानी बोली थी। हाँ, ये क्या है यहाँ पे, डिस्टेस्टफुल है इसके लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें, हाँ ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, ये मोनार्क बटरफ्लाई जो है, इसमें ऐसे एरो देके मैं लिख देती हूँ ताकि आसान हो जाए आपके लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक केमिकल को अक्वायर करती है ये बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में, जब एक पॉइजनस वीड के ऊपर ये खुद को फीड करा रही होती है, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, द बटरफ्लाई द butterfly acquires this this chemical during its caterpillar stage, caterpillar its caterpillar stage
by feeding on a poisonous weed, on a poisonous weed by a poisonous weed। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल समझ आया। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचते हैं, तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स के सैप के ऊपर सर्वाइव करते हैं। उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है, हम लोग उसको फाइटोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोफेगस। फाइटो मीन्स प्लांट और फेगस मतलब उसके ऊपर सर्वाइव करने वाला। तो वो भी एक सेंस में अगर हम लोग देखें तो वो भी क्या है, वहां पे कैसा रिलेशन हो गया? प्रीडेशन का हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइटोफेगस, PHYTOPHAGUS, फाइटोफेगस। फाइटोफेगस के रिगार्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है ये? द इंसेक्ट्स, ऐसे लिख लीजिए, insects which survive on which survive on which थोड़ा हैंग कर रहा है। insects which survive on sap of plants, sap of plants, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फाइटोफेगस। ठीक है, आगे देखिए। तो ये सब क्या है यहाँ पे? ये एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे, जो आपको इस प्रीडेशन को पढ़ते पढ़ते बीच में ये टॉपिक्स जो है वो आते हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें यहाँ पे, तो एक आपने कैलोट्रोपिस प्लांट का नाम सुना होगा। ठीक है, कैलोट्रोपिस के आसपास कभी भी आपने किसी कैटल को या किसी और ऑर्गेनिज्म को आपने ग्रेजिंग करते हुए नहीं देखा होगा। रीजन क्या है? कैलोट्रोपिस क्या है? वो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो अब मैं, आप ये सोच रहे हो कैलोट्रोपिस में शो कर देती हूँ आपको, आप पहचानते हैं, बस आपको ये नहीं पता था किसको कैलोट्रोपिस कहते हैं हम लोग। कैलोट्रोपिस एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो कि प्लांट खुद को बचाने के लिए क्या कर रहा है, अपनी ही बॉडी में पॉइजन को स्टोर करने का, क्रिएट करने का काम करता है। देख लीजिए, ये रहा कैलोट्रोपिस। ये देखिए, पता है ना आपको? ये देखिए, कैलोट्रोपिस है, ये पॉइजनस होता है ये। इसके पास आपने कभी भी किसी एनिमल को ग्रेजिंग करते हुए नहीं देखा होगा। नॉर्मली जब आप किसी फील्ड वगैरह में खेल रहे हो या फिर ऐसे भी आपने देखा होगा, तो वहां पे ये ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, चलो लिख देती हूँ मैं इसके बारे में। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स को बना रहे होते हैं कि उसको अगर कोई एनिमल खाए तो या तो उसकी डेथ हो जाए या वो सिक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए इसको, सम प्लांट्स, सम प्लांट्स प्रोड्यूस some specific some specific chemicals, some specific chemicals that make the
make the predator or herbivore sick। जो इसको खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा, तो अगली बार से खाएगा ही नहीं। sick when they are eaten, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कैलोट्रोपिस। Calotropis produces produces highly poisonous cardiac glycosides and that is why any plant, no, any animal or goat never browsing on this plant, बस हो गया, on this plant। तो ये हम लोग क्या फिनिश कर रहे हैं, प्रीडेशन। अब मैं आगे चलती हूँ पैरासिटिज्म पे। चलिए। हेलो मैम। क्या बोलिए मैम 11th का क्लास नहीं होगा? 11th का कराती हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैरासिटिज्म पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इंटरैक्शन है हमारा पैरासिटिज्म। अब दोनों में अच्छी बात क्या है और एक बुरी बात ये है कि दोनों को अगर आप एक साथ याद रखना चाहते हैं तो पैरासिटिज्म भी जो है ये क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप है। पैरासिटिज्म क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन है। जैसे प्रीडेशन में आपने देखा एक सरवाइव कर रहा है तो दूसरे को ऐसा लॉस हो रहा है कि वो कंप्लीटली वहां से इरेडिकेट हो जा रहा है या फिर उसकी जान चली जा रही है, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है, इसको भी हम लोग प्लस माइनस एसोसिएशन लिखते हैं, शो करते हैं। अगर एक इवॉल्व करेगा तो दूसरे का भी इवोल्यूशन होगा, है ना। तो चलिए इसको फटाफट करते हैं। अगर ये 15 मिनट में हो गया तो इसके बाद वाले जो दो हैं उसमें कम टाइम लगेगा। पैरासिटिज्म में लिख लीजिए। पैरासिटिज्म इज रिप्रेजेंटेड, लिख देती हूँ, रिफर्ड से ज्यादा अच्छा रहेगा। इज रिप्रेजेंटेड एज, पैरासिटिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको भी हम लोग प्लस माइनस, रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस रिलेशनशिप of two organisms
in which वन ऑर्गेनिज्म, लेकिन इसमें जो होस्ट है और जो पैरासाइट उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है, पैरासाइट कभी नहीं चाहेगा कि उसकी होस्ट की डेथ हो जाए। हाँ, वो भले ही उसका खून पीता रहे या उसको वीक करता चला जाए, ये मैं समझाती हूँ अभी आपको। इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज benefited one organism is benefited while another associated organism, ऐसे लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा, associated organism is harmed। अब फटाफट एग्जांपल्स पे चलते हैं हम लोग, तो ये फिनिश हो जाएगा फिर जल्दी। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज, एक, अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ए को होस्ट समझ रहे हैं, ये क्या है, होस्ट है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म इसके साथ एसोसिएटेड है उसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। अब होस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो ये होस्ट से पैरासाइट क्या कर रहा है, अपना बेनिफिट ले रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे फायदे में है, तो इसको पैरासाइट को हम लोग यहाँ पे प्लस सिंबल असाइन करेंगे और होस्ट को हम लोग यहाँ पे माइनस सिंबल असाइन करेंगे। होस्ट वर्ड बहुत जगह पे आता है पर हर जगह इसकी क्या अलग अलग मीनिंग है। मैं यहाँ प्लस माइनस लिख रही थी, पैरासाइट है प्लस में और होस्ट है यहाँ पे माइनस में। तो इसके ऊपर कौन सर्वाइव कर रहा है, होस्ट के ऊपर पैरासाइट। तो पैरासाइट को क्या है, यहाँ पे होस्ट से फायदा है, वो जैसे बेनिफिट निकालना चाहता है निकाले, पैरासाइट की मर्जी है। पैरासाइट वहां पे हो सकता है कि वो बस सर्वाइव कर रहा हो, फूड नरिशमेंट ले रहा हो सकता है कि वो होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के बाद उसको हार्म भी कर रहा हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखूं, आपको याद दिलाऊं तो आपको याद आ जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एस्केरियसिस, इन केस ऑफ एस्केरियसिस, जो कि आपने हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, इन केस ऑफ एस्केरियसिस, एस्केरिस इज पैरासाइट, एस्केरिस क्या है, वहां पे पैरासाइट है, while human is host। बस हो गया ये। चलिए आगे चलती हूँ मैं। ह्यूमन क्या है, यहाँ पे होस्ट है। और भी फटाफट इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब कुछ यहाँ पे ऐसे भी होस्ट हैं जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कुछ ऐसे भी पैरासाइट हैं जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर लिवर फ्लूक की बात करें हम लोग, पैरासाइट लिवर फ्लूक, पैरासाइट 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 लिवर फ्लूक depends on two intermediate two intermediate होस्ट्स, दो इंटरमीडिएट होस्ट पे ये क्या करता है, सर्वाइव करता है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल।
पहला होस्ट है यहाँ पे स्नेल और दूसरा क्या है, फिश, है ना। और स्नेल एंड फिश, एक स्नेल और एक फिश, ठीक है। दो इसके, अब नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, टू इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक आर, और जैसे आपको एक एग्जांपल लिखा है स्नेल एंड फिश, फ्रॉग एंड फिश, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से मार्क किसको करना था, स्नेल एंड फिश के ऊपर आपको वहां पे मार्क करना था। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि अगर हम लोग मलेरियल पैरासाइट की बात करें, जैसे स्पोरोजोइट जो है, तो उसको भी 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन चाहिए और दूसरा क्या चाहिए उसको, मॉस्किटो चाहिए। बहुत अच्छे से जानते हैं आप। सेकंड एग्जांपल लिख लीजिए। सिर्फ एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, या मलेरियल पैरासाइट ही लिख देती हूँ ताकि आसान रहे आपके लिए। मलेरियल पैरासाइट, स्पोरोजोइट्स, मलेरियल पैरासाइट स्पोरोजोइट्स depend on two hosts अब इसके 2 होस्ट कौन कौन से, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। पहला आपका यहाँ पे मॉस्किटो, पहला क्या है यहाँ पे, मॉस्किटो है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, ह्यूमन है, आपकी बॉडी है, ह्यूमन है। चलिए हो गया ये। तो ये 2 होस्ट किसके हैं, तो ये सब पैरासाइट और होस्ट, इन्हीं का गेम यहाँ पे चल रहा है। तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में सबसे बड़ा फर्क ये है, प्रीडेशन में आपने देखा था कि एक जो कमजोर होता है वो अपने से फिजिकली वीक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंप्लीटली अटैक करके या किसी भी तरीके से उसको फीड कर जाएगा, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या है, यहाँ पे ये एसोसिएशन होता है। पैरासाइट 2 तरह के होते हैं। पैरासाइट क्या है, 2 तरह के होते हैं। एक जो बॉडी के ऊपर सर्वाइव करे, ये तो आप जानते हैं 9th क्लास से। पैरासाइट जो है ये 2 तरह के होते हैं, एक है एंडोपैरासाइट और एक है एक्टोपैरासाइट। एक क्या है, एंडो पैरासाइट, और एक है यहाँ पे एक्टोपैरासाइट। एक क्या है यहाँ पे, एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। अगर हम लोग एंडोपैरासाइट के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है। तो ऐसे लिख लीजिए, सर्वाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो ये कहाँ सर्वाइव करेगा, सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट बॉडी। अब आपको एग्जांपल यहाँ बताने की जरूरत तो है नहीं, अगर हम इसी से एक्टोपैरासाइट से ही स्टार्ट करें, तो जैसे हेड लाइस जुएं जो होती है ना, वो किसके एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल लाइस, ठीक है। और इसके एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल एस्केरिस। चलिए, तो ये आपने देखा कि पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, एक तो पैरासाइट होगा, एक क्या होगा यहाँ पे, एंडोपैरासाइट होगा, ठीक है। अब ये सारे क्या है, बहुत सारे, आप जितना यहाँ पे जिक्र करें उतना कम है। एक देखिए, बस मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, इसमें मैं नहीं लिखूंगी। एक आपका टॉपिक है ब्रूड पैरासिटिज्म, ये हो गया, ठीक है। इसके आगे ही पेज पे लिख देती हूँ। चलिए, एक नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, रफ में समझाती हूँ, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। पैरासिटिज्म देखिए, ये अनोखे तरीके का पैरासिटिज्म है, जहां पे आपने बचपन से क्या सुना था, जैसे मान लीजिए ये नेस्ट बनाया मैंने, ठीक है।
इस नेस्ट के अंदर एग्स पड़े हैं, कहानी समझ गए होंगे, बचपन से आप ये कहानी सुनते आए हैं। मान लीजिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये जो एग्स हैं किसके पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये कुक्कू के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ दूसरा नेस्ट है, तो यहाँ पे किसके एग्स पड़े हुए हैं, ये क्रो के हैं, ये किसके हैं, क्रो के हैं, ठीक है। तो इसके भी एग्स है यहाँ पे, इसके भी एग्स है यहाँ पे। तो ये क्या करती है, अपना एग ले जाके इसके नेस्ट में डाल देगी यहाँ पे, और इसका जो एक एग है, मतलब जितने इसने रखे हैं उतने ये क्या करेगी, खा जाएगी। मतलब यहाँ पे इसमें से हैचिंग होने के पहले ही ये प्रीडेटर बन गई इसके लिए। तो होता क्या है, अब ये क्रो जो है ये इसका इंक्यूबेशन करेगा, तो इसमें से जब हैचिंग होगी तो ऑब्वियस है कि कुक्कू निकलेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसमें जो बर्ड है वो अपने एग्स को क्या करती हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में उसको वहां पे ले जाके डाल देती हैं, और खुद उसके जो एग्स है उसको ये खा जाती हैं, ठीक है। तो बाद में जब इसको पता चलता है कि ये क्या है, बाद में इस क्रो को क्या पता चलेगा, भाई मैं तो बेवकूफ बन गया और इसके एग्स को ये खा चुकी है, तो काफी चालाक समझा जाता है इसको, ठीक है। तो ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर आता है, ये स्टोरी आपने सुनी भी है। तो ये मैंने आपको पैरासिटिज्म कंप्लीट कराया है। अब हम लोग कॉमेंसलिज्म पे चलते हैं। अब हम लोग किस पे चलते हैं, मैं देखती हूँ कॉमेंसलिज्म, हाँ पहले मैंने कॉमेंसलिज्म ही लिखा है, तो पहले हम लोग कॉमेंसलिज्म करते हैं, उसके बाद हम लोग एमेंसलिज्म करेंगे। कॉमेंसलिज्म काफी बढ़िया है ये, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं इसके, और इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कॉमेंसलिज्म देखिए, ये तो कर रहा है थोड़ा, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या है, ये प्लस जीरो रिलेशनशिप है, तभी मैंने बोला काफी अनोखा यूनिक है अपने आप में। तो कॉमेंसलिज्म लिख लीजिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जीरो से। कॉमेंसलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्लस जीरो से। शॉर्टकट में इसको मैं करती हूँ ऐसे, देखिए मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म ए, और यहाँ मैंने लिख दिया ऑर्गेनिज्म बी, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ऑर्गेनिज्म बी। तो अगर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को, अगर हम ऑर्गेनिज्म ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, one organism is benefited, एक को क्या हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, इसको पता भी नहीं चला कि इसका किसी ने बेनिफिट उठा लिया, ये अनोखा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। जबकि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म 2, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म is neither harmed nor benefited। काफी एग्जांपल्स आपने इसके सीखे होंगे, बट मैं अभी फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, तो प्लस जीरो रिलेशनशिप हो गया, ये क्या हो गया, प्लस जीरो रिलेशनशिप हो गया। अब कैसे कैसे इसके एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आपने सी एनिमोन और क्लॉन फिशेस का, मैं आपको इमेज शो कर देती हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये हो गया कॉमेंसलिज्म। चलिए, तो पहला एग्जांपल है इसका, क्लॉन फिशेस एंड सी एनिमोन।
देखिए ये क्लॉन फिशेस क्या है, काफी छोटी छोटी फिशेस होती हैं, ठीक है। ये फिशेस करती क्या है, सी एनिमोन के टेंटिकल्स के अंदर खुद को छुपा लेती है, मतलब प्रोटेक्शन लेने का काम करती है। इनको ऐसा लगेगा ना कि कहीं से इसको क्या है, कोई लॉस है या फिर कोई प्रीडेटर आया, इसको मतलब इसकी जान जा सकती है, कुछ वैसा हुआ, तो ये अपने आप को इस सी एनिमोन के टेंटिकल्स के अंदर क्या करती है, छुपा लेती है। तो ये क्या हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो इसमें लिख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। द क्लॉन फिश, पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसमें द क्लॉन फिश, द क्लॉन फिश, द क्लॉन फिश गेट्स प्रोटेक्शन, गेट्स, मम्मी हाँ प्रोटेक्शन, अरे ये कौन है? फिश है, ओ, ये कहाँ है? गेट्स प्रोटेक्शन, मम्मी ये फिश कहाँ है? गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये कहाँ पे है? फ्रॉम प्रीडेटर्स, फ्रॉम प्रीडेटर्स, विच, जो किससे डरने का काम करते हैं, सी एनिमल से, तो विच स्टे अवे, विच स्टे अवे from the stinging tentacles, from the stinging tentacles, बस हो गया, मम्मी 1 मिनट होता है, stinging tentacles, बस हो गया। नहीं अभी नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, stinging tentacles, ठीक है। तो अब ये एनिमोन जो है ना, इसको पता ही नहीं चलता, ये मतलब इसको कुछ भी नहीं पता चलता कि क्लॉन फिशेस जो है वो उसके अंदर कब आई, कब उसके टेंटिकल्स में बैठी, कब उसका बेनिफिट उठाया और वो वहां से निकल गई। तो ये फिश के लिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और सी एनिमोन के लिए क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि इसको कोई ना तो बेनिफिट हो रहा है ना इसको लॉस हो रहा है। तो आपको ये एक एग्जाम्पल समझ आया, काफी बढ़िया एग्जाम्पल है ये कॉमेंसलिज्म का। ये निकाल दो ना यार। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं, देखिए इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ मैं। प्लांट्स के केस में अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तो मैंगो के ऊपर जो ऑर्किड है वो एज अ एपीफाइट सर्वाइव कर रहा होता है। देखिए देखते हम लोग को मिलता है तो अच्छी बात है। एपीफाइट का मतलब होता है, ईपी मतलब ऊपर, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो, ऑर्किड, मैंगो को कुछ फायदा नुकसान कुछ होता नहीं है, लेकिन ऑर्किड को हो जाता है, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, देखिए खुद ही आ जाएगा। आम के पेड़ में कभी ऐसे फ्लावर लगे हुए तो आपने देखे नहीं है, ये ऑर्किड्स हैं, तो उससे पता चल जाता है कि क्या है, ये इससे बढ़िया ये नजर आ रहा है। हाँ तो ये क्या है, एपीफाइट है, मतलब न्यूट्रिशन भी, नरिशमेंट भी मिल रहा है, फ्री फंड में सब कुछ मिल रहा है मैंगो का, कुछ फायदा नुकसान कुछ है नहीं, तो ये प्लांट अपने आप को यहाँ पे न्यूट्रल रख के इसको ग्रो कराता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए लिख देती हूँ मैं, एक ही लाइन की जरूरत है इसमें, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिए, एन ऑर्किड, एन ऑर्किड, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑर्किड का फ्लावर है, मैंगो का तो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। एन ऑर्किड ग्रोइंग
an orchid growing as an epiphyte on a mango branch, on a mango branch। तो ये एग्जांपल्स थे किसके, कॉमेंसलिज्म के थे। एग्जांपल से क्या होता है, जो टॉपिक है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल्स बताए थे कॉमेंसलिज्म के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट हम लोग एमेंसलिज्म देखने जा रहे हैं। लास्ट हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एमेंसलिज्म देखने जा रहे हैं। अब एमेंसलिज्म का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, देखिए बस लिख देती हूँ, एक लाइन काफी है उसके लिए। लास्ट वन इज एमेंसलिज्म। देखिए एमेंसलिज्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग -0 से डिनोट करते हैं। तो उसकी वजह से ये सुनने में थोड़ा अनोखा सा लगता है ना, एमेंसलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं। देखिए ऐसे ही इसको रिप्रेजेंटेशन में लिख देती हूँ। फिर हैंग कर रहा है, ये काफी ज्यादा हैंग करता है। देखिए रिप्रेजेंटेशन से ही कर लीजिए इसको। तो है इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, और दूसरा है यहाँ पे 0। अब ये थोड़ा सा अनोखा लगता है सुनने में। यानी एमेंसलिज्म में हम क्या देख रहे हैं, एक को लॉस हो रहा है और ऐसा लॉस हो रहा है कि दूसरे को पता भी नहीं चल रहा है ना। तो एमेंसलिज्म, एक लाइन लिखिए और इसको फिनिश कीजिए। एमेंसलिज्म is represented as -0 relationship between two organisms between two organisms in which one organism is harmed while another organism neither benefited nor harmed। जैसे for example grasses या growing grasses कर लीजिए। For example growing grasses under the shade of huge banyan tree। अब यहाँ पे बनियन ट्री क्या है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पे अपना ग्रो कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है उससे। ग्रासेस जो हैं इनका, चाहे हम सनलाइट की बात करें, चाहे हम सॉइल से नरिशमेंट की बात करें, सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं, इसको लॉस हो रहा है ग्रासेस को। तो ये आपका क्या था, एमेंसलिज्म था। छोटा सा लास्ट टॉपिक है,
सेक्सुअल डिसीट का वो करके मैं चैप्टर फिनिश करती हूँ। ये हो गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ती हूँ मैं। देखती हूँ अगर इसका इमेज है तो मैं निकालती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। डिसीट मतलब होता है जैसे धोखा, छलावा, इस सेंस में हम लोग डिसीट वर्ड का यूज करते हैं। टर्म है हम लोगों के पास यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट। देखिए दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया इमेज। देखिए कितना बढ़िया इमेज है, ये मार्वेलस इमेज है, जितनी तारीफ करी जाए कम है। और इसको देख के हो नहीं सकता किसी बच्चे को समझ ना आए। देखिए अब ये सोचने वाली बात ये है कि आप देख के आप बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे कि एक फ्लावर ने अपने अपीयरेंस को ऐसा बना लिया है। फ्लावर ने क्या किया है, अपने अपीयरेंस को ऐसा बना लिया है। क्यों ऐसा बनाया है? एक ऑर्किड फ्लावर ने अपने अपीयरेंस को इसलिए ऐसा बनाया है ताकि जो मेल है इसका, उसको ऐसा फील हो दूर से कि ये एक ना फीमेल यहाँ पे बैठी हुई है। अब वो पॉपुलेशन के चक्कर में यहाँ पे जब दौड़ता हुआ आएगा इंसेक्ट, एक मतलब फ्लावर है ये, तो इस चक्कर में एक फ्लावर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाने के चक्कर में क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्यूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है? सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है। डिसीट मतलब होता है धोखा, छलावा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लिख लीजिए, ऑर्किड्स आर इवॉल्व्ड, orchids orchids are evolved to attract to attract the right pollinator, right pollinator insect। अब ये इंसेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिनेटर इंसेक्ट, ये बीज हो सकते हैं, बम्बल बीज हो सकते हैं, बीज एंड बम्बल बीज, ठीक है। एंड guaranteed pollination, guaranteed pollination by it, ताकि क्या हो, इससे गारंटेड पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। तो अब जो सारे यहाँ पे ऑर्किड्स हैं, सब के सब तो इसको रिवॉर्ड नहीं देते, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, इतना जरूर होता है कि स्यूडो पॉपुलेशन के चक्कर में इस फ्लावर को बेनिफिट होता है। ये देख के क्या लग रहा है, दूर से आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, ये इंसेक्ट है, बट एक्चुअली इंसेक्ट नहीं है। फ्लावर ने अपने आप को इतने बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, स्यूडो पॉपुलेशन, इसको स्यूडो ही बोलेंगे, स्यूडो मतलब फॉल्स है। अब मेल बी जो है वो अट्रैक्टेड होके गया कि क्या है, वहां पे फीमेल है। तो आगे लिख लीजिए, कहानी क्या है यहाँ पे, द मेल बी, the male bee is attracted, the male bee is attracted
towards a flower, the male bee is attracted towards a flower. किस फ्लावर के तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है? perceives as a female, perceives as a, जो कैसी दिख रही है, मतलब फ्लावर जो है, द मेल बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फ्लावर, जो किसकी तरफ? फीमेल फ्लावर की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब उसके चक्कर में क्या होगा? स्यूडो कॉपुलेट्स, स्यूडो copulates with the flower, copulates with the flower। ऊपर मैंने लिख ही दिया है कि इस चक्कर में क्या हो जाता है, इसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या किया इसने, जो पॉलेंस थे इसके पास, उसकी डस्टिंग कर दी किसके ऊपर? फ्लावर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से घूमते 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 इस चक्कर में क्या हो जाता है, इसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये एक सेक्सुअल डिसीट का फेनोमेना था, और अब जाके आपका ये चैप्टर ओवर हुआ। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में किसी को? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग।